नमस्कार दोस्तों, ये प्रश्न उत्तर हमने जो सेलेक्ट किए हैं हर परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को ये प्रश्न उत्तर अच्छे लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को दबाना ना भूलें। चलिए चलते हैं प्रश्न और उत्तर पे। पहला प्रश्न है किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं। देखिए, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। इन विकल्प की उत्पत्ति के आधार पर आपको शब्दों के भेद बताने हैं। पहला जो है ऑप्शन है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास। दूसरा है एकार्थी, अनेकार्थी, पर्याय, विलोम। तीसरा है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। चौथा है तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, देशज, दीर्घ। आपको दोस्तों बताना है इसमें सही क्या है, कमेंट करें। सही विकल्प है इसमें क्वेश्चन नंबर सी। ये उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं जो कि 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, कमेंट करें। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, पहला 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 7। कमेंट करें दोस्तों। पहला, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बताइए जल्दी। आंसर नंबर बी, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहार के विवाह के आधार पर शब्द को कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। व्यवहार के विवाह के आधार पर, ठीक है, शब्द के कितने भेद होते हैं। यहाँ पे ये विवाह के लिखा है, ये गलत टाइपिंग हो गया है। यहाँ पे आप व्यवहार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो व्यवहार के आधार पर ऑप्शन बताएंगे। पहला 5, दूसरा 4, तीसरा 3, चौथा 2। क्वेश्चन कमेंट करेंगे आंसर दोस्तों। ये दिल्ली के पीजीटी में पूछा गया है, पीजीटी का ये पूछा गया है 2015 के पीजीटी में पूछा गया है। जल्दी कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर डी, व्यवहार के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार के शब्द हैं। हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार के शब्द हैं दोस्तों। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4। हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार के शब्द हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन 4 डी। कमेंट करिए। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम शासकों के समय भारत की भाषा कौन सी थी। देखिए दोस्तों, मुस्लिम शासकों के समय भारत की जो न्याय की भाषा थी वो कौन सी थी। मुस्लिम शासकों के समय भारत के न्यायालयों की भाषा कौन सी थी। पहला है उर्दू, दूसरा है संस्कृत, तीसरा है हिंदी और चौथा है अरबी। कमेंट करें दोस्तों।
मुस्लिम जब शासक थे उस समय भारत के न्यायालयों में कौन सी भाषा लोग इस्तेमाल करते थे? उर्दू, संस्कृत, हिंदी या अरबी फ़ारसी? कमेंट करेंगे। ये केवीएस के 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करें। तो मुस्लिम शासकों के समय जो न्यायालयों में भाषा इस्तेमाल की जाती थी वो थी अरबी और फ़ारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंची किस भाषा का शब्द है? दोस्तों यहाँ पे जो है कैंची लिखी हुई है। कैंची जो है किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन चलते हैं। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। कमेंट करें। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी तुर्की। कैंची किस भाषा का शब्द है? कैंची किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही ऑप्शन है तुर्की भाषा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आचार्य शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? आचार्य शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी फ्रेंच से। दोस्तों कमेंट करेंगे। कमेंट करिए। आचार्य ऑप्शन ए पुर्तगाली भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, वह कौन सा है? कमेंट करें। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, वह कौन सा है? पहला ऑप्शन सौदागर फारसी शब्द, शमन अंग्रेजी शब्द, अलमारी तुर्की शब्द, किताब अरबी शब्द। कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करें। आंसर है सी, जो है इसमें अशुद्ध है। ये किस भाषा से आई हुई है? ये पुर्तगाली भाषा की है। अलमारी जो है पुर्तगाली भाषा से आई हुई है। पुर्तगाली भाषा से आई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आलपीन। यहाँ देखिए आलपीन जो है ना छूटा हुआ है, इसको आप सही करिए। यहाँ पे लिखा है आलपीन। टाइपिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आलपीन, ठीक है। आलपीन और गमला किस विदेशी शब्द भाषा के शब्द हैं? आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ऑप्शन नंबर ए फ्रेंच, ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली, ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी जापानी। आलपीन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? कमेंट करें दोस्तों। कमेंट करें। ये है पुर्तगाली, ये पुर्तगाली भाषा के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वकील किस शब्द वकील किस शब्द वकील किस भाषा शब्द है? वकील जो है, वकील किस भाषा का शब्द है? पहला फारसी, दूसरा अरबी, तीसरा तुर्की, चौथा पुर्तगाली। दोस्तों कमेंट करेंगे। क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहे हैं, थोड़ा सा इधर हो गया है। वकील किस भाषा का शब्द है? तो आंसर आपका है, आंसर कमेंट करें। वकील किस भाषा का शब्द है? तो वकील जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी शब्द है। अब देखिए आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक शब्द ऐसा है जो फारसी में इस्तेमाल होता है। अब आप इनका कमेंट करेंगे। फारसी में इस्तेमाल होने वाले शब्द, एक फारसी भाषा में इसमें इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी कठफोड़वा, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी कौवा। तो फारसी भाषा में जो इस्तेमाल होता है वो आंसर ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों में निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? देखिए ये फलों के नाम हैं, इसमें एक फल का नाम है जो अरबी में बोला जाता है। बताएं, कमेंट करें कौन सी इसमें फल का नाम अरबी फारसी में बोली जाती है। तो इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका सही आंसर है अंगूर। अंगूर जो है अरबी फारसी में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कमेंट करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से फारसी भाषा का शब्द नहीं है। देखिए इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा शब्द जो है फारसी में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए अदालत, ऑप्शन बी सिफारिश, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी तारीख। जल्दी बताएं, कमेंट करें। ऑप्शन ए अदालत, ऑप्शन बी सिफारिश, ऑप्शन सी चश्मा, ऑप्शन डी तारीख। जीआईसी में ये पूछा गया है दोस्तों। ये जीआईसी के 2014 का क्वेश्चन है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें कृपया। दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर डी आपका राइट आंसर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उद्गम की दृष्टि से अमीर है। देखिए ये जो शब्द है अमीर, ये किस भाषा से आया, किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो पहला ऑप्शन है देशज, दूसरा ऑप्शन है विदेशज, तीसरा है तत्सम, चौथा है तत्सम तद्भव। फिर ऑप्शन देखिए, देशज, विदेशज, तत्सम और तद्भव। कमेंट करें सही आंसर दोस्तों। तो सही आंसर है इसका बी विदेशज। ठीक है, ये पीजीटी के 2002 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको मैं क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ। इसका आपके ऑप्शन
दिख रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? विदेशी स्रोत से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रोशनदान, ऑप्शन नंबर बी आलस, ऑप्शन नंबर सी उल्लूक, ऑप्शन नंबर सी उल्लूक, ऑप्शन नंबर डी आज। कमेंट करें। सही आंसर है रोशनदान। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से एक अंग्रेजी भाषा का नहीं है। देखिए दोस्तों, हम कुछ हिंदी में ऐसे शब्द होते हैं जो कि अंग्रेज़ी में बोलते हैं और हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं जो हिंदी का रूप लेती है। अब आप बताएंगे कौन सी भाषा इसमें अंग्रेजी की नहीं है। ऑप्शन ए लालटेन, ऑप्शन बी रेल, ऑप्शन सी इंच, ऑप्शन डी कूपन। कमेंट करिए दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कूपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कारतूस्त किस भाषा का शब्द है? अक्सर आपने इस शब्द को सुना होगा, लेकिन ये हिंदी में किस भाषा से आया हुआ है? ऑप्शन ए अरबी, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी तुर्की। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन सी फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आप कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 के लिए कमेंट करें। निम्नलिखित प्रश्नों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। देखिए, इस विदेशी भाषा में इस्तेमाल नहीं किया गया है। ऑप्शन ए औरत, ऑप्शन बी कमीज, ऑप्शन सी गमला, ऑप्शन डी बूंद। कमेंट करें दोस्तों। ऑप्शन डी ये जो है विदेशी भाषा का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कमेंट करें दोस्तों। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है और विदेशज है। कमेंट करें दोस्तों, कमेंट करें। तो सही आंसर इसका है विदेशज। बाल्टी शब्द जो है विदेशों से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आज के सेशन का लास्ट और आखिरी। बाल्टी कैसा शब्द है? दोस्तों अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 19 पे बाल्टी कैसा शब्द है, तो आपको पता है ना ये तत्सम है संस्कृत का है, ना ये तद्भव है जो हिंदी में लिखे जाते हैं, ना तो ये देशज है, ये है विदेशी, ये विदेशज है बाल्टी शब्द। तो आपको हमारा चैनल कैसा लगा? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।